इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा, आपको भी इन हालात से गुजरना पड़ा। बल्कि नबी अकरम का हाल अगर आप देखेंगे और बुखारी शरीफ की हदीसों में अगर आप पढ़ेंगे नबी अकरम की ज़िंदगी के आखिरी हालात, तो आपको पता ये चलेगा कि आखिरी दिन है, फजर की नमाज के बाद और जोहर की नमाज से पहले, इस दरमियाने बीच के वक्फे में, जोहर और फजर के बीच में अल्लाह के नबी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ये वक्त जैसा गुजरा है उस पर एक सरसरी नजर डालें। आपने बराबर कई मर्तबा आयशा सिद्दीक़ा से कहा पानी का प्याला लाओ। अम्मी आयशा पानी लाती हैं, अल्लाह के नबी पानी के प्याले में हाथ डालते हैं और हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने जिस्म पर मलते हैं, फिर हाथ डालते हैं अपने चेहरे पर मलते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। आयशा, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। इस हदीस में लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हो रहा है, मौलाना जर्जीस उसको चेंज नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज मैंने आपके सामने बताए। नबी अकरम बार बार पानी में हाथ डालते, अपने चेहरे पर मलते और कहते जाते इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। हजरत फातिमा ने जो नबी अकरम की बेटी थी, आपकी आंखों में आंसू देके रोते हुए देखा तो चीख पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर गौर करो, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू का हाल। अल्लाह के नबी ने अपनी लख्त जिगर को, अपनी बेटी को इस पोजीशन में देखा कि वो मेरी परेशानी से परेशान हो रही है, तो आपने उसको पकड़ा, फरमाया बेटी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी परेशानी नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया जिब्रील को भेजकर कि आज मेरी मुलाकात का वक्त है, अल्लाह से मेरी मुलाकात तय है। फातिमा ने जब ये सुना तो उनको और ज्यादा रोना आ गया कि आप हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आप तसल्ली देते रहे, आप उनको ढारस बंधाते रहे, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आपने उनको हंसाने के लिए और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए एक बात कही जो सच्ची बात थी। थोड़ा पानी दीजिए। तो क्या कहा, फातिमा तुम गम न करो, फातिमा तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील आए और बताया फातिमा से कह दो फातिमा तू सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। इस खुशखबरी ने फातिमा के गम को थोड़ा हल्का कर दिया, थोड़ा हल्का किया। लेकिन मुकम्मल हल्का करने के लिए अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही, फातिमा परेशान मत होइए, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में मेरे बाद सबसे पहले मेरे पास कोई आएगा, मुझसे किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी होगी, यानी तुम आ रही हो मेरे पीछे पीछे। ये सुना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तो मुस्कुराई।
अच्छा, मौत की खबर सुनकर कोई मुस्कुराता है क्या? ये कहा कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर, मेरे घर में सबसे पहले मुझसे, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मिलोगी, तो मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौत मोमिन की नज़र में बुरी चीज़ नहीं होती है, बल्कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उतना ही वो खुश होता है कि मेरे रब से मुलाकात का वक्त है। आज हम मौत से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, मरने की तमन्ना भी नहीं होती है, और मौत अगर देख ले करीब तो हम डरते भी हैं। साहब यहाँ हार्ट का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बेटा बेंगलोर लेके चलो, बेटा दिल्ली एम्स में लेके चलो। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी मुकम्मल तौर पर है नहीं। अगर हम मुकम्मल मोमिन होते तो मौत को अपने करीब देखकर हम डरते नहीं, रोते नहीं, चीखते नहीं, नफरत नहीं करते, बल्कि खुश होते। मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुआ मांगो अल्लाह मुझे कल ही मौत दे दे, ये दुआ मांगना हराम है, ऐसा नहीं मांग सकते हो आप। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे मौत जल्दी दे दे, ये भी नहीं कह सकते हो। आप सिर्फ बहुत ज़रूरी हो, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हों, उलझने हों, टेंशन हो, तो आप इतनी दुआ कर सकते हो अल्लाह से, क्या है? अल्लाह अल्लाहुम्मा अहयीनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो तब तू मुझे उठा ले। ये दुआ बस कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा उलझन हो तब। लेकिन हम मौत की तमन्ना क्यों करते मालूम है? 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, इनके जहेज़ कैसे होगा? आजकल बगैर गाड़ी दिए हुए, बगैर इंटरनेशनल भिखारी का पेट भरे हुए हमारी बेटी की डोली नहीं सजेगी। इसलिए हमारे टेंशन इतने हो गए हैं ज़िंदगी में कि हम उसी से कहते हैं इससे बेहतर है कि मर जाएं। ये हमारे अपने टेंशन हैं, ये हमारी अपनी उलझनें हैं। अल्लाह के नबी का फिर ये हाल था। अचानक होंठ हिलने लगे और आवाज बंद हो गई। होंठ हिलते हुए अम्मी आयशा ने देखा तो अपने कान लगा दिए, देखें कोई खास बात तो नहीं कह रहे हैं जो आखिरी वक्त में हम उसको सुनने से महरूम रह जाएं। कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं? होंठ हिल रहे हैं और अल्लाह के नबी ये जुमले अदा कर रहे हैं, अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज पढ़ते रहना, लोगों नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का, अपने मातहतों का ख्याल रखना। जो तुम्हारे नीचे काम करते हो गुलामों, उनका ख्याल रखना। जो तुम खाना वो उनको खिलाना, जो तुम पहनना वो उनको पहनाना। उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालना। अगर कोई मुश्किल काम उनसे करा रहे हो जो वो कर न सकें तो उनके काम में तुम भी उनकी मदद करना। एक तरफ अल्लाह के हक से जोड़ा, नमाज पढ़ते रहना, दूसरी तरफ बंदों के हक से जोड़ दिया कि अपने गुलामों का, तुमसे नीचे जो लोग हों उनका ख्याल रखना। और उसके बाद खजूर के पत्तों से बनी हुई छत, उसी पर आपकी आंखें टिक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं। और कायनात को रोशन करने वाला सूरज, पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज अपनी आंखें खोलकर जोरदार अल्फाज में ये जुमले अदा करके हमेशा हमेश के लिए ये सूरज अपनी रोशनी से बेनूर हो जाता है। और उसकी ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो ये जुमले निकलते हैं, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आय अल्लाह में रफ़ीक़े आला में मुझे दाखिल कर दे, मुझे रफ़ीक़े आला में पहुंचा दे। आय अल्लाह, जहां अंबियाए किराम हैं, जहां शुहदाए किराम हैं, जहां तेरे औलिया अल्लाह, तेरे दोस्त, तेरे
बुजुर्ग बंदे हैं, उन्हीं लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आपने ये आखिरी लफ्ज अपनी जबान से निकाला और उसके बाद पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूरज हमेशा के लिए उस घर से गुरूब हो गया। फजर और ज़ोहर के बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देखकर चीख उठी, वाकर बाबा तो मना जा बरबंदा, वाकर बाबा तो मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, वाकर बाबा तो इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू, मन्ना जा रब बंदा, आपके पास रब का बुलावा आया और आप चले गए। जुमलों पर गौर करो। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जश्न मना लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को जुलूस निकाल लोगे। बहुत आसान है, तुम तो 12 तारीख को खुशियां मना लोगे। लेकिन 12 तारीख को फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंख से निकलने वाले आंसू तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये 12 तारीख थी, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। हम अपनी 12 तारीख पे नजर डालें और इस 12 तारीख पे नजर डालें, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हालात हमें उस कहने की इजाजत भी नहीं देते हैं। मेरे भाइयों सुनो, क्या कहती है फातिमा, वाकर बाबता मना जा बरब बंदा। हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या बीतेगी। ये भी नहीं सोचा कि आपके चाहने वालों पर क्या गुजरेगी। आए अल्लाह के नबी, आए मेरे अब्बू, आप चले गए। दूसरे जुमले पर गौर करो, वाकर बाबता मन जन्नतुल फिरदौसी माबा। आए अब्बू, आपसे तो आपके रब ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया। आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आप तो जन्नतुल फिरदौस चले गए। तीसरे जुमले पर गौर करो, वाकर बाबता इला जिब्रील नना। आए अब्बू, अब कुरान किसके ऊपर नाजिल होगा? अब जिब्राइल कुरान की आयतें किसके ऊपर लेकर आएंगे? अब कुरान किस पर नाजिल होगा? आप नहीं तो कुरान भी बंद हो जाएगा, उसकी आयतें नाजिल होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि साहिब कुरान ही नहीं रहा तो कुरान किस पर नाजिल हो? नहीं। अरे अब्बू, मैं जिब्रील को मना कर दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। आए अब्बू, अब मैं जिब्रील को रोक दूंगी, अब वो कुरान लेकर ना आए। इसलिए कि साहिब कुरान न रहा इस दुनिया में, साहिब कुरान अब न रहा। इन जुमलों पर गौर करो और अपने सीने को ठोक कर बताओ ईमानदारी के साथ 12 तारीख को निकलने वाले इन जुमलों पर हमारा जश्न क्या कह रहा है। फिर फातिमा कहती हैं, लोगों 12 तारीख को मेरे ऊपर मेरे अब्बू की जुदाई के बाद गमों के ऐसे पहाड़ टूटे। जो मुसीबतें, जो गम मेरे ऊपर आए, अगर वो गम किसी पहाड़ के ऊपर डाल दिए जाते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। और जो गम मेरे अब्बू के बाद मुझे मिले, मेरे अब्बू की जुदाई पर मुझे मिले, अगर वो गम किसी दिन पर डाल दिए जाएं तो वो दिन भी रात में बदल जाए। 12 तारीख हमें ये बताती है कि कायनात को रोशन करने वाला सूरज गुरूब हुआ था। उस पर हमें वो माहौल बनाना चाहिए कि 12 तारीख को नबी अकरम की हम पैदाइश की खुशी ना भूलें, लेकिन इतनी खुशी ना मनाएं कि हम 12 तारीख को गम भूल जाएं, और इतना मातम और इतना गम भी ना करें कि हम नबी अकरम की पैदाइश भूल जाएं। हमें तो बीच का रास्ता अपनाना चाहिए था, हमें तो मुअतदिल रास्ता
रास्ता अपनाना चाहिए था। यहाँ दोनों तरफ से गलती हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान सुनते जाओ, हदीस सुनते जाओ और अपने ईमान का जायजा लेते जाओ। हाँ हाँ, अब सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, उसके बाद उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, हजरत अली ने, फिर सहाबा ने, लोग आते गए, नमाज पढ़ते गए, फिर बाद में बच्चों ने और सबसे लास्ट में औरतों ने, औरतों के बाद सबसे लास्ट में बच्चों ने। मेरे भाइयों, लेकिन आपकी जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ाई नहीं है। लोग उस हुजरे में आते थे, पढ़ के निकल जाते थे। पूरा दिन इसी में गुजर गया, पूरी रात इसी में गुजर गई। कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से कहने लगे, अम्मी आयशा, हम रात में पहुंचे, दूर के रहने वाले, हमें नबी अकरम का चेहरा दिखा दो। तो उन्होंने सर खोल दिया और कहा, देख लो। कहने लगे वो सहाबी, आया अम्मी आयशा, हमें अंधेरे में नबी का चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चिराग जला दो, कुछ रोशनी कर दो। तो हजरत आयशा कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो? मुझे इतना रुसवा क्यों कर रहे हो? उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा, हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों, मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये उस घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो। और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आए अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आए अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आए अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों, आगे चलो, चलो आगे। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े हैं। लोगों ने कहा, बिलाल क्या हुआ? अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे मेरे नबी, मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए? ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया।
यहाँ रहेंगे मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे हैं, अय बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा, बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूं। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा, बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। अरे बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, अय अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा, बिलाल महीने गुजर गए, तुम्हारी अजान नहीं सुनी। बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे, नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे, अरे बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अरे बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े, आए हसन आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे के रब की कसम, इन जुमलों ने नग़्मे क़यामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे
तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चल रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थीं कि शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई इतर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि अजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी अजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए। इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे अजान के लिए ना कहा करो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा? ये अंदाजा था। हमें सोचना चाहिए, लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा। इनको भी रुखसत होना पड़ा, लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए हैं तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी क़यामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज़ है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर। हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता, नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरा, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है कब्र। जो इस कब्र में सवाल और जवाब में पास हो गया, जो यहाँ कामयाब हो गया, वो सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, आखिरत की और दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ लेगा। लेकिन जो इस सीढ़ी से फिसल गया, जो यहाँ नाकाम हुआ, वो आखिरत की तमाम मंजिलों में नाकाम रहेगा। ये था उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल, जो जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनते तो नहीं रोते, लेकिन कब्र का अजाब जब उनके सामने पेश किया जाता तो वो रोते।
उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। हमें यह एहसास कब होगा, कब हम जानेंगे, कब कयामत का खौफ और जहन्नम का डर हमारे दिलों में पैदा होगा? जबकि आपको मालूम है कुरान भरा पड़ा है, चीख चीख कर ऐलान करता है, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ, बदअमालों को, बदकरतूतों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, समिऊ, वो एक दर्दनाक और चीखती हुई जहन्नम की आवाज सुनेंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जहन्नम चीखेगी, दहाड़े मार रही होगी, व हिय तफ़ूर, इस हाल में कि वो जोश में होगी, जोश में भरी हुई होगी, वो जोश में भरी हुई होगी, भड़क रही होगी वो जहन्नम। कौन एहसास करेगा इसका? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसी भड़क रही होगी, ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अभी अभी ये गुस्से में मुझ पर फट पड़ेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गैज़ो गज़ब में ये फूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जब जब जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम खज़नतुहा, इस गिरोह से, जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था? अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो। कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम दुनियादारी में ऐसे पड़ गए। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, वो चीख चीख कर कहेंगे, आए काश कि हमने अक्ल शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न
डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम जहन्नम में न जाते। फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसुहक़न सुहक़न सुहक़न, दूर कर दो, दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर। ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे। हाँ ऐ अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ अल्लाह हमने जुआ खेला था, हाँ ऐ अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ ऐ अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ ऐ अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रहीं, गाती रहीं, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रहीं, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां, ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे। हंस रहे हो, हंसो। मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो। कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे। और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ जब तक मैं हूँ सुनना पड़ेगा, यहाँ से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूँ। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूँ, नेताओं की भी सुनता हूँ, तुम भी सुना देना। यहाँ जब तक हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर
कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पे कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग हैं। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगरप्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस भागना है, मोदी साहब ने ऐलान कर दिया जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया, जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जैसी ही उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है, तो सुलेमान नहीं जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं। कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले अमेरिका का, ट्रंप, अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तो हड्डी की बात, जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहाँ से कोई आदमी न जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहाँ रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लगे, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्ज़ाम और कितने आरोप लगाते हैं, लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारे उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है।